हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से यूपी ट्रिपल एससी पैट का टेस्ट लेकर आया हूं जी। इस टेस्ट में जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे ए टू जेड। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों देखते हैं आप इसमें से कितने कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेरशाह सूरी, सेकंड अकबर, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर कहते कौन सा है, तो सबसे कहते पहले आप सब जानते हैं, सबसे कहते पहले आया इल्तुतमिश, और उसके बाद कहते अलाउद्दीन कहते खिलजी, और उसके बाद कहते शेरशाह सूरी, और उसके बाद अकबर। क्योंकि आप जानते हैं अकबर जो था हुमायूं का लड़का बेटा था, और हुमायूं और शेरशाह सूरी में लड़ाई थी जिसमें शेरशाह सूरी मारा गया था। उसी के बाद शेरशाह सूरी मारा गया था, तो अकबर का लड़का हुमायूं था, तो ये कैसे सीक्वेंस आ सकता है, लास्ट में अकबर ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम, ठीक है, शिवाजी के मतलब टाइम पीरियड में कौन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा तुकाराम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुकाराम। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड रिपेन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पिछली बार पैट में पूछा गया था। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता जो है एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये ग्रंथ जो है किससे संबंधित है वो आपको बताना है। राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से और गणित से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिकित्सा से संबंधित है। फिर इसके बाद कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, बिल्कुल युद्ध सही है दोस्तों ये। शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो 78 AD में ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में हुई थी, बिल्कुल युद्ध सही है। जो थे इनके पैगंबर थे हजरत, ये क्या था इनका नाम, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और औरंगजेब की जो मृत्यु है वो से 1709 में नहीं हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी बस। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो दोस्तों है आपका, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आई? मतलब जो दिए गए हैं ये यात्री वो भारत में किस क्रम में आई थी? तो भारत में जो क्रम में आए थे वो सबसे पहले आप सबको बताएगा फायान आया था। कौन आया था? फायान, यानी कि नंबर 2। उसके फायान के बाद जो आया था वो नंबर 1 थॉमस रो, और उसके बाद हैंसांग। तो 2, 1, 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवश के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी। और इसमें जो अंग्रेज़ों की तरफ से इनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड, जो हड़प की नीति ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो लॉर्ड डलहौजी थे हड़प की नीति के कट्टर समर्थक थे, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद दोस्तों भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और इनमें से कोई नहीं। तो धन्वंतरी जो थे वो दोस्तों एक हर्ष की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। फिर उसके बाद दोस्तों मौर्य कालीन भारत की विवरण प्रणाली इंडिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 11 वाला क्वेश्चन जो है उसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। तो आप जानते हैं कि पहले जो है सती मतलब प्रथा होती थी, जिसमें मतलब पति मर गया तो दोबारा विवाह नहीं होता था। लेकिन 1856 में के बाद लॉर्ड जो है कैनिंग थे, उन्होंने एक कानून बनाया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा से कहते मतलब लड़की शादी कर सकती है पति अगर किसी प्रकार से मर जाता है तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड ये कैनिंग सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 में B.M. मालावारी के प्रयासों को तब सफलता मिली जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह का प्रतिबंध था। ठीक है, तो उस समय उनको जब सफलता मिली थी जब 12 वर्ष थी उसकी उम्र। कितनी 12? तो 12 से फिर 18 हुई, 18 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 कर दिया। ठीक है, बालिका की जो इलीगल एज है शादी की वो 21 कर दी है। ठीक है, जिससे कि भारत की बेटियां खूब पढ़ें खूब बढ़ें। 1795 और 1804 की बंगाल विनियमन अधिनियम ने देश को घोषित किया था। सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध, बाल विवाह को अवैध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्या हत्या को अवैध। कन्या हत्या को अवैध। हंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किस विकास पर अधिक बल दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। हंटर आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था कि माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया था, स्त्री शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। तो राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो आप बताएंगे, इसका आंसर करेंगे भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को और डच शासक को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश शासक। ब्रिटिश शासक ने ट्रैफिक व्यवस्था शुरू की थी। सर्वप्रथम मालगाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और मद्रास में। दोस्तों इसका आंसर करिए। सर्वप्रथम मालगाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? इस जो की गई थी वो की गई थी आपका बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश वर्ष में कानून पारित किया था, यानी कौन सा वो वर्ष था जिसमें इन्होंने कानून दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1829 में इन्होंने जो है ये कानून पारित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे लेखपाल के मेंस में भी आया था। तो ये जो भी मैं आपको प्रश्न इस टेस्ट में करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले पैट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जीएस इससे बाहर नहीं जाएगी दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, और अपना स्कोर जरूर मेंशन करिए। आपसे ये खास रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भले ही जरूर जाएं, ठीक है। और जीएस के सारे क्वेश्चन में आपके फंसवाने की पूरी कोशिश करूंगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो की थी बम्बई में। किसमें? बम्बई में, बम्बई शहर में की थी 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद इकबाल ने, सैयद आमिर अली ने। तो किसने की थी बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा और राम गोपाल चट्टोपाध्याय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों की आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? सुब्रमण्य अय्यर,
राजा राम मोहन राय, आनंद चारलू और महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहते कहाँ था? रामकृष्ण कहते मिशन का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? इसका हेड ऑफिस जो हेडक्वार्टर्स था वो कहते कहाँ था? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामकृष्ण कहते मिशन जो है वो विवेकानंद जी ने कहते शुरू किया था और इसका जो वो था हेडक्वार्टर्स जो था बेलूर मठ था। ऑप्शन कहते सी इज़ करेक्ट, बेलूर विद मठ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में शुरू किया गया था। देखो दोस्तों फिर से जो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। एक पेपर में ये पूछा गया और एक पेपर में ऐसे पूछा गया। तो दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 2022 पैट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किस मिशन की स्थापना की गई थी? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन इज सी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी। विश्व किस सन में या किस जगह पर विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद कभी बोले नहीं, और बोले तो ऐसे बोले कि बोलते रहे। तो ये तुम्हारा शिकागो, इसका राइट आंसर होगा शिकागो में उन्होंने कहते लेक्चर दिया था पूरा इसके ऊपर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा अगर नगर तीनों भागों में बटा है? हड़प्पा काल का कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा है दोस्तों? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो धौलावीरा होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जो है क्वेश्चन कहते पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ डेली आए, अगर किसी वजह से नहीं आती, किसी कारणवश से, तो आप नाराज़ ना हो, हताश ना हो, वीडियो आती रहेगी समय समय पर, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा डेली आपको वो मिले, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो क्वेश्चन पसंद आते हैं, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।